हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड स्कोरर ऑफिशियल। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3। स्टूडेंट, इसे शुरू करने से पहले आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला वाली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको प्रश्नावली 8.3 इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल, कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। साइन ए, सेक ए, टेन ए। तो स्टूडेंट पहला है साइन ए। तो स्टूडेंट्स हमें पता है साइन का मतलब होता है 1 में कोसेक ए। स्टूडेंट्स आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें स्टूडेंट हम ये लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ हम कॉस की वैल्यू ये रखेंगे, तो हम रखेंगे 1 में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट हमने साइन को कॉट के पदों में यहाँ पे व्यक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, सेक ए, जो कि हमें कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो स्टूडेंट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट हमें पता है ये जो टेन होता है ये होता है 1 में कॉट थीटा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, टेन की जगह पे कॉट रखेंगे। तो हमारा आएगा सेक थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे रखेंगे 1 में कॉट स्क्वायर थीटा, 1 में कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ आएगा एक एलसीएम कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1, जो कि होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 में कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा अंडर रूट में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 में कॉट थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ हमसे पूछा है सेक ए। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसमें जहाँ थीटा है वहाँ लिख देंगे ए। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट ए। तो स्टूडेंट हमारे पास में सेक ए का मान क्या आया, अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 में कॉट ए। तो स्टूडेंट हमने सेक ए को कॉट के पदों में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा, टेन ए को कॉट ए के पदों में लिखें। तो स्टूडेंट हमें पता है टेन जो होता है वो होता है 1 में कॉट ए। तो स्टूडेंट ये हमने टेन ए को कॉट के पदों में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के सभी अनुपात सेक ए के पदों में लिखें। तो स्टूडेंट हम पहले लिखते हैं कॉस ए। हमें पता है कॉस ए होता है 1 में सेक ए। तो स्टूडेंट हमने कॉस को सेक के पदों में लिख दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें लिखना है टेन ए। तो स्टूडेंट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो कि होता है
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट हम इसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आएगा अंडर रूट, तो हम लिखेंगे टेन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो स्टूडेंट हमने टेन ए को सेक ए के पदों में लिख दिया, ये हमारा आंसर। अब स्टूडेंट हम निकालेंगे तीसरा कॉट ए। तो स्टूडेंट कॉट होता है 1 में टेन ए, और टेन का मान रखा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो स्टूडेंट हमने कॉट को सेक के पदों में लिख दिया। अब स्टूडेंट हम लिखेंगे 4th नंबर पे साइन ए। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जो साइन का एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो स्टूडेंट हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम यहाँ स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट आता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये आएगा अंडर रूट के अंदर। और स्टूडेंट हमें पता है जो कॉस होता है वो होता है 1 में सेक थीटा। तो स्टूडेंट जहाँ हमें कॉस दिखाई दे रहा है हम वहाँ लिखेंगे सेक थीटा। तो यहाँ हमने लिखा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा, हमने यहाँ पे क्या लिया, एलसीएम लिया, तो सेक स्क्वायर ए इंटू 1, तो ये आता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए, जो कि है अंडर रूट के अंदर। तो स्टूडेंट अब हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में सेक ए। ये हो जाएगा साइन ए का सेक के पदों में। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर। अब हम लिखेंगे 5th नंबर। तो स्टूडेंट 5th नंबर पे आता है कोसेक ए। हमें पता है कोसेक जो होता है वो होता है 1 में साइन ए। तो स्टूडेंट हम यहाँ साइन ए की हमने वैल्यू निकाली हुई है, तो हम यहाँ लिखेंगे, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा उल्टा। तो ये आ जाएगा सेक ए में अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो स्टूडेंट हमने कोसेक ए को सेक ए के पदों में यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है जो कि है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो स्टूडेंट हम यहाँ कॉमन लेंगे 9 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है 1।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9 इंटू 1 जो कि होता है 9, यानी विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो स्टूडेंट हम यहाँ टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। अब स्टूडेंट हम यहाँ एलसीएम लेंगे कॉस और यहाँ एलसीएम लेंगे साइन। तो हमने यहाँ पे लिया कॉस थीटा, तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और इधर हमने साइन थीटा एलसीएम लिया तो हमारे पास आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो कि होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मानते हैं a और a मानते हैं b। तो स्टूडेंट हम यहाँ लिखते हैं अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ एक फॉर्मूला लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब स्टूडेंट हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। तो स्टूडेंट ये है माइनस का 1 और ये है प्लस का 1, और साइन से साइन और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास बचेगा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो स्टूडेंट हम यहाँ सेक ए और टेन ए को साइन और कॉस की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक ए होता है 1 अपॉन में कॉस ए प्लस टेन ए होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, और ये हम लिखेंगे ऐसे ही 1 माइनस साइन ए। अब स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ हमने लिया एलसीएम, तो हमारे पास आता है एलसीएम कॉस ए, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब स्टूडेंट ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस ए। स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट, हमारे पास बचा
कॉस ए, यानी विकल्प नंबर डी, ये हमारा आंसर। हमने स्टूडेंट यहाँ पे दो फॉर्मूले लगाए हैं। पहला हमने लगाया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा हमने एक फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर, जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये चला जाएगा इधर साइड माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही स्टूडेंट हमने लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस से हमने एक कॉस काट दिया और हमारे पास बचा कॉस ए, यानी विकल्प नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट हमें पता है कॉट ए होता है 1 अपॉन में टेन ए। तो स्टूडेंट हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट नीचे हमारा एलसीएम आएगा टेन स्क्वायर ए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में एलसीएम आया हमारा टेन स्क्वायर ए, तो ऊपर आएगा टेन स्क्वायर ए इंटू 1, तो आएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1। तो स्टूडेंट यहाँ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और यहाँ है टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो जाएंगे कैंसिल। हमारे पास बचेगा सिर्फ ऊपर, ये चला जाएगा यहाँ पे, तो अब आएगा टेन स्क्वायर ए, जो कि है विकल्प डी। तो हमारा विकल्प डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।